Hello बच्चों, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the given codes. Column 1 A. Standing state. B. Gaseous cycle. C. Standing crop. D. Sedimentary cycle. Column 2 First, fast and nearly perfect. Second, amount of nutrient present in soil at given time. Third, slow and less perfect. Fourth, mass of living matter in a unit area. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो जो स्टैंडिंग स्टेट होता है, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? बेसिकली ये अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी टाइम सॉइल में या फिर वाटर में इन एन इकोसिस्टम। और स्टैंडिंग क्रॉप बेसिकली अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर होता है जिसे हम बायोमास भी कहते हैं इन इको पर यूनिट एरिया इन एन इकोसिस्टम। सो स्टैंडिंग स्टेट is the amount of inorganic nutrients present anytime in the soil or water of ecosystem. Whereas standing crop is the amount of living matter or biomass, we can say, present in a unit area in an ecosystem. So यहाँ पे जो स्टैंडिंग स्टेट है इसका मैच पेयर हो जाएगा सेकंड, एंड जो स्टैंडिंग क्रॉप है इसका मैच पेयर हो जाएगा फोर्थ। नाउ अब हमें गिवन है गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल का बेसिकली रेट पूछा है और परफेक्शन पूछा है। तो बात करें अगर हम गैसियस साइकिल की, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल की, तो ये रैपिडली होते हैं और ज्यादा परफेक्टली होते हैं एज कंपेयर विद सेडिमेंट्री साइकिल। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसियस साइकिल में जो न्यूट्रिएंट है वो रिमेन रहते हैं सर्कुलेशन, मतलब वो सर्कुलेट होते रहते हैं मोर और लेस यूनिफॉर्मली। लेकिन जो सेडिमेंट साइकिल है इसमें जो न्यूट्रियल है वो सर्कुलेशन से आउट आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये अर्थ क्रस्ट में एक इनएक्टिव और इमोबाइल रिजर्वियर का फॉर्मेशन कर देते हैं या कंस्टिट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ क्या हो जाएगा दैट गैसियस न्यूट्रिएंट cycle are rapid and more perfect as compared to sedimentary nutrient cycle, and it is because in gaseous cycle nutrients remains in circulation more or less uniformly, whereas in sedimentary cycle
nutrients get out of circulation and constitutes a relatively inactive and immobile reservoir on Earth crust. सो यहाँ पे जो गैसियस साइकिल है इसका मैच पेयर हो गया फर्स्ट एंड जो सेडिमेंट्री साइकिल है इसका मैच पेयर हो गया थर्ड. नाउ अब हम मैच पेयर नोट डाउन करें तो ए का है सेकेंड, बी का है फर्स्ट, सी का है फोर्थ एंड डी का है थर्ड. सो ये हो गए हमारे करेक्ट मैच पेयर. एंड अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पे सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.